अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि बीएड वर्सेस डीएलएड, असम कैबिनेट का फैसला बीएड प्राइमरी में शामिल, सच है या फेक? अब सभी राज्य करेंगे शामिल। तो सब पर प्रश्न लगे हुए हैं। क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि काफ़ी चैनलों पर ये बात उभर के आने लगी है, सभी नहीं कुछ पर, ये कि सच ये फेक न्यूज़ है। अब फेक न्यूज़ है तो उसको भी समझिए कि कैसे ये फेक है, और सच है तो उसको भी जान लीजिए। देखिए, क्या ये वीडियो एडिट की गई है या खुद लिखा गया है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कल 25 अगस्त 2023 को कैबिनेट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, और वो डिसीजन उन्होंने बल्कि ट्वीट करके भी बताया है। अगर सच्चाई नहीं है तो क्या उनका ट्वीट भी गलत है? चलिए, ये फोटो गलत है, हालांकि फोटो एडिट नहीं है। ये देखिए, चलिए पहले ट्वीट देख लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा, इन टूडेज कैबिनेट वी हैव डिसाइडेड टू introduce a new policy that aims to make Assam a hub of semiconductor manufacturing। मान लीजिए तो आपसे नहीं मतलब है। इम्प्लीमेंट ऑफ MODI स्कीम, ये भी आपसे मतलब नहीं है। लेकिन थर्ड पॉइंट इनका देखिए, जो तीसरा है कि स्ट्रीमलाइंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इन्होंने इसमें क्या बताया है, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, बिल्कुल ही स्पष्ट आपको हो रहा होगा इस पॉइंट में कि 5% ऑफ मार्क्स किसके लिए? डीएलएड या ये देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन मीन्स बीएड, और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BELED पाठ्यक्रम, इसके लिए। तो ये बीएड जो यहाँ यूज हुआ है, ये क्या गलत है? ये गलत है। तो सबको इस चीज को देखना चाहिए कि कुछ बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। मान लीजिए ठीक है, सारी बात सही है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं ठुकरा सकते, बात सही है। लेकिन सभी राज्य को ये पावर है, वो जब तक एनसीटी कोई नॉर्म्स नहीं अलग से लाती है तब तक हर राज्य स्वतंत्र है अपनी अपनी मंशा को व्यक्त करने में, अपना क्रियान्वयन करने में। यदि एनसीटी कुछ परिवर्तन करती है तो असम को भी मानना पड़ेगा, सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। तो इसमें कोई ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ सही है कि बीएड वालों को जो है प्राइमरी शिक्षक में मौका दिया गया है। भाई, असम में जो है बीएड के कॉलेज ज़्यादा हैं डीएलएड की अपेक्षा, तो संख्या भी तो कैंडिडेट की ज़्यादा होगी वहाँ भी। लगभग 55-56 बीएड कॉलेज हैं, तो 10-15 जो है डीएलएड है। तो उस हिसाब से सोचिए। और उनको तो चाहिए कि योग्य शिक्षक जिसे कोई पद रिक्त न जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। हाँ, आगे चल के एनसीटी कोई परिवर्तन करती है। अभी एनसीटी जो है सबके बारे में बोल चुकी, वो सोच रही है। और एनसीटी खुद जो है, एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत नहीं सुनाया है, भाई वाजिब सुनाया है। लेकिन एनसीटी जो है वह भी अपनी बात तो रखेगी ना। तो इस बात को कि ये फेक है, ये सही है, तो ये बिल्कुल 100% करेक्ट न्यूज़ है। कल जो है मीन्स 25 अगस्त 2023 को जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जी की कैबिनेट बैठक हुई, कैबिनेट मीटिंग हुई, और उसमें जो स्ट्रीमिंग टीचर्स देख रहे होंगे, इस टीचर्स के लिए जो है जो फैसला लिया गया उसमें ये कि बीएड के कैंडिडेट को प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका दिया गया है। ये 200% की बात है। अब रही बात, और भी जान लीजिए कि अन्य राज्य भी इसी प्रकार, बिहार, अतुल प्रसाद जी, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, सब बीएड का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि बगैर बीएड के सीटें पूरी नहीं होंगी। बिहार की दशा देख रहे हैं ना, वहां कट ऑफ जो निर्धारित की गई है तय सीमा से नीचे की भी बात हो रही है कि जहां यूआर 40 पर रखा गया है, ओबीसी 35 पर रखा गया है, उसको भी नीचे की लाने की कोशिश हो रही है कि उसको और नीचे कर दिया जाए। कल का न्यूज़पेपर देखे, उसमें देखिए अतुल प्रसाद का ही ट्वीट था, बीपीएससी अध्यक्ष, कि कम से कम 75% पदों को भरा जाए। तो सभी राज्यों की बात एनसीटी भी सुनेगी। एनसीटी जल्दी ही, अब देखिए कब तक, लेकिन यह है कि सभी बीएड कैंडिडेट से जितने भी हैं, अपने यूपी में ही 13 लाख, सभी से आग्रह है कि आप बैठिए नहीं हाथ पर हाथ रख के, आप मन से तैयार रहिए, अपनी बात को एचआरडी तक पहुंचाइए, केंद्र तक पहुंचाइए। आपकी संख्या बल समझ में आएगी केंद्र को, तो अपने आप, जैसे 28 जून 2018 को राजपत्र जारी हो गया था और 11 में रोका गया था कि बीएड वाले में नहीं, लेकिन 18 में जारी हो जाता, 19 में चुनाव रहता है, ठीक वही दशा फिर होगी। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी ये न्यूज़ है सही है। केंद्र सरकार ऐसा नहीं है कि वो तो अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, उसको पावर है। इसलिए कुछ भी हो सकता है। बीएड अभ्यर्थी कतई जो है हैरान निराश न हो, सब अपनी तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि कोई भी चुनाव आता है तो दो ही भर्तियां सामने देखने को अच्छी मिलती हैं, एक शिक्षक भर्ती, दूसरी पुलिस। तो कोई भी सरकारें नहीं सोचेगी कि हम, और बीएड कैंडिडेट की संख्या मालूम है, अगर पूरे देश में देख लिया जाए तो करोड़ है। इसलिए बीएड की जीत सुनिश्चित है। और रही बात, जैसे ये राज्य सभी मांग कर रहे हैं, ये कह दीजिए एक प्रकार से अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कदम उठाया तो बहुत सराहनीय कदम है। अतुल प्रसाद जी का भी सराहनीय कदम है। ऐसे सभी राज्य से अगर बातें आना चालू हो गई तो आपकी बात तो वैसे पहुंच रही है। 2018 का जो अमेंडमेंट आया था, राजपत्र जारी हुआ था, बीएड वालों को सम्मिलित किया गया था, ऐसे नहीं हुआ था। उस समय जो है आपके केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी शिक्षक कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। उसने आग्रह किया था कि बीएड वालों को सम्मिलित करिए, नहीं तो सीटें सब खाली हो जाएगी। और वही दशा फिर सामने है, और ये बात केंद्र तक पहुंचेगी।
और हेमंत बिस्वा शर्मा जी भाजपा के बहुत गद्दार नेता हैं, इतना आसान नहीं है। उनकी बात बहुत बड़ी बात है, कह दीजिए आपकी बहुत बड़ी जीत है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत बड़ी जीत है। तो ये बात है। फिलहाल इतना ही कि ये कोई फेक नहीं है। जो लोग चैनल पर ये बात कर दिए हैं वो गलत है भाई। कि असम कैबिनेट का फैसला बीएड प्राइमरी में शामिल, बिल्कुल शामिल किए गए हैं, ये बिल्कुल सच है, ये कोई फेक नहीं। हाँ, क्या अब सभी राज्य करेंगे शामिल? तो ये प्रश्न चिन्ह है, राज्य के ऊपर निर्भर करता है। राज्य स्वतंत्र है, अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ, सभी को एनसीटी की नॉर्म्स को मानना पड़ेगा, एनसीटी जैसा कुछ कहता है। ठीक, तो इतनी बात थी। क्योंकि ये बहुत तगड़े से फैल रहा था, इस वजह से ये चारों ओर अफवाह जैसी फैल रही थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की। नहीं, मैं भी आपको ये सूचित कर दूं, क्योंकि मैंने भी कल ही आपको ये वीडियो के जरिए बताया था कि बहुत बड़ी खुशखबरी है बीएड वालों के लिए कि असम में जो है प्राइमरी में इन्हें मौका मिला है, तो अब यूपी में भी मिलने की पूरी उम्मीद है। इसलिए जवाब देना उचित समझा कि नहीं, ये बिल्कुल 100% सच है और प्रूफ के साथ। ये तो सबके सामने टहल रहा है। जिन्होंने ये कहा कि नहीं ये फेक है, जिस चैनल ने, क्या उनको ये नहीं मालूम ये फेक है? ये फेक है, ये ट्वीट फेक है ना? तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बात को समझें। आप सभी निराश न हो, धैर्य रखें, सफलता तो मिलनी तय है। आप केवल तैयारी में लगे रहिए। इन सब के चक्कर में अपनी तैयारी मत बेकार करिए। बस इतना ही कहना था। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो अब तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।